अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर मिस्टीरियस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन और हमारी इस यूट्यूब मिस्टीरियस वर्ल्ड को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली मिस्टीरियस वीडियो से अपडेट रह सकें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जापान में घर खरीदना बहुत मुश्किल है क्योंकि जापान में घर बहुत महंगे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा मुल्क जहां पर घर खरीदना हर किसी का ख्वाब होता है, वहां 80 लाख घर खाली पड़े हुए हैं जहां कोई नहीं रहना चाहता। ये इंतहाई अजीब बात लगती है, लेकिन इसकी कई वजूहात में से एक अहम वजह जानकर आप भी हैरान होंगे। उन 80 लाख घरों में काफ़ी घर ऐसे हैं जो जापान में आने वाली सुनामी की वजह से खंडर बन गए। लेकिन एक और अजीब मसला भी है, उनमें बड़ी तादाद ऐसे घरों की भी है जिनको जापान के लोग हंटेड समझते हैं, यानी आसेब ज़्यादा। अब ऐसा तो दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन जापान में ये एक बहुत बड़ा मसला है। जापान में लोगों का मानना है कि किसी घर में किसी इंसान की मौत खुदकुशी से हो गई हो, या फिर किसी का कत्ल कर दिया गया हो, या किसी के साथ कोई हादसा पेश आया हो, या फिर किसी की मौत तन्हाई में हुई हो और उसकी लाश उस घर में काफ़ी दिनों तक पड़ी हो, तो जापानीज़ लोगों का ये मानना है कि उस इंसान की रूह उसी घर में आकर रहने लगती है। अब ना सिर्फ घर बल्कि ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स और दूसरी बिल्डिंग्स, हर जगह किसी की मौत ऐसे हो जाए तो उस जगह पर जाने से या रहने से जापानीज़ लोग घबराते हैं। जापान में ये इतना बड़ा मसला है कि ऐसे घरों को खाली छोड़ दिया जाता है, चाहे वो घर कितना ही खूबसूरत और बड़ा क्यों ना हो। उसको बेचने का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। जापान में ऐसे घरों को जेकोबकन कहा जाता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जापान में कितना बड़ा मसला है। और जब कोई घर लेना चाहता है तो उसे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दी जाती है, जो कि 20% तक हो सकती है, क्योंकि बेचने वाले को भी पता होता है कि ये घर बिना डिस्काउंट के बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसे घरों की इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग से वेबसाइट भी है जहां पर आप जेकोबकन हाउसेस की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां तक कि कुछ अर्सा पहले ये अफवाह भी फैली थी कि जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि यहां पर किसी लीडर का कत्ल हुआ है और उसकी रूह इस घर में रह रही है। ऐसे घरों को लेने का एक और भी मसला होता है। अगर आप बैंक से कर्जा लेकर ये घर लेना चाहते हो तो बैंक आपको कर्जा देने से मना भी कर सकती है या फिर बहुत कम मिलेगा। ऐसे घरों में ज़्यादातर फॉरेनर्स आकर रहते हैं, जो कि पढ़ने के मकसद से आए होते हैं या फिर किसी काम वगैरह के गर्ज से। जापानीज़ गवर्नमेंट ने ऐसे घरों को मुफ्त फ़रोख्त करने का भी ऐलान किया था ताकि ऐसे घरों को अब फिर से आबाद कर दिया जाए। लेकिन कोई शायद ऐसे घरों को मुफ्त में भी ना लेना चाहे जो कि 25-25 साल से खाली पड़े हुए हैं। अब दोस्तों, सवाल ये होता है कि जापानीज़ लोग क्यों डरते हैं। अब उनके कल्चर में है कि जब उनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो उनको हॉरर स्टोरीज़ सुनाई जाती हैं। तभी उनका ये माइंडसेट बन जाता है ऐसी चीज़ों पर, और वो ऐसी चीज़ों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। और इसी वजह से जापान जो है वो अपनी हॉरर मूवीज़ की वजह से भी दुनिया में फेमस है। जैसे द रिंग, द ग्रज, ये जापानीज़ हॉरर मूवीज़ की ही कॉपी है। दोस्तों, जिन्नात तो हमारी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन जो जापान में होता है वो सिर्फ़ एक तहम परस्ती और लोगों का वहम है। उससे सिर्फ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि जापान में कई लाख घरों के साथ हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।